अब की बार जो स्टूडेंट 10th में गए हैं उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन जो कि 100% में 100% आप लोग को मिलने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 100% में जो कि 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका भी आ गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या जो रहेगा साइंस में तो उनका कितना रहेगा 110, जो कि समय दिया रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। जितना सोशल साइंस में समय रहता है उतना साइंस में भी रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस की यह क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, साइंस में याद कर लेना है, जितने भी स्टूडेंट है रट लेना है, ताकि आप लोग को 500 में 500 नंबर लाना है। कितना? 500 में 500 नंबर लाना है, तभी आप लोग 2 लाख रुपया आराम से ले सकते हैं बिहार बोर्ड से लड़ के। आप लोग को हम विस्तार से हम बताएंगे कि जो भी अब की बार दिया है उनको 2 लाख रुपया नगद मिलता है, और साथ साथ ही आप लोग को लैपटॉप यानी कि 40,000 का लैपटॉप मिलेगा। या तो लैपटॉप ले लीजिए या तो अपना पैसा ले लीजिए। करीब 2.5-3 लाख की लगभग में आप लोग को मिलने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अब की बार मेहनत कीजिएगा जमकर, उतना ही रिजल्ट पाइएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन और सीधा। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशांक। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक रहेगा। उसमें आप लोग को बनाना कितना है? 40 प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव 40 बनाना है और अगर बात सब्जेक्टिव बनाना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा, और यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपति करता है? तो इनका क्या हो जाएगा? निरूपति करता है। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, निम्न पदार्थों में चालक है, तो इनका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम में होता है। कौन में होता है? एल्यूमिनियम, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कर रहा है? एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है तो 10 आवेशक गुजरने पर कार्य होगा। तो 10 यानी कि यहाँ पर कितना? एक सेल में यानी कि जो 1.5 है तो यहाँ 10 आवश्यक है, यानी कि 10 गुनी हो जाएगी। तो इनका कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.15 जे के। ठीक है जे। अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादल का उजला रंग क्यों होता है? तो इनका प्रकीर्णन के कारण से। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा तब। ठीक है, अब यहीं बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है? से ध्रुव की ओर फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में अवधारण का मान्य। तो इनका मान्य पूछ रहा है, तो मान्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, फोकस का मान्य बढ़ जाता है अवतल दर्पण में। अब यहीं बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या करा? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बन जाता है? बना होता है। क्या होता है? बना होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? अगर इनका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप लोग को 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या कर रहा है? विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? सात का सी नंबर हो जाएगा चुंबकीय। ठीक है, चंबू। अब वहीं बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कह रहा है? प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ जाने चाहिए। तो इनका क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ए हो जाएगा प्रवास करण में। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विपेक्ष उत्पन्न करता है। तो इनका क्या हो जाएगा? डी नंबर
प्रिज्मा, ठीक है, प्रिज्मा हो जाएगा, प्रिज्मा हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उन किसका किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, तो इनका हो जाएगा डी नंबर, उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, नेत्र लेंस में मानव योजना की क्रिया होती है, मानव योजना की क्रिया होती है, तो 11 का हो जाएगा सी नंबर इनका करेक्ट होगा, सिलेरिया पेशी द्वारा, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, सिलेरिया पेशी द्वारा। अब वहीं बढ़ते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कर रहे हैं, धारा की आकृति कितनी है, तो इनका क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का सी हो जाएगा 50 Hz, ठीक है। अब वहीं बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है, किस धारावाही परिनालिका के बेहतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनका क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा ये सामान्य होता है, ठीक है, क्या होता है, सामान्य होता है। अब 14 नंबर में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म के, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, किस रंग की किरण सबसे अधिक झुकाव होता है, तो इनका हो जाएगा बैगनी रंग की, क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कह रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलियां पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में हो जाएगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब यहाँ क्या है, रोगियों के नाक कान गाल गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो इनका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी कि जो फेस टू फेस दिखाता है, उत्तल दर्पण में बड़ा छोटा चीज का बड़ा दिखाता है, और अवतल दर्पण में जो सेम टू सेम रहता है, जिससे ऐनाकंगी में आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब चलिए हम 19 नंबर में बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितने नियम होते हैं, तो इनका 2 नियम होता है, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 20 नंबर। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तांबे और टीने दोनों का बनता है, तांबा या टीना का दोनों के फ्यूज बनता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 21 नंबर। 21 नंबर परिपथ में किन्हें 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, तो इनका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर से, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 22 नंबर बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या है, निम्न में से किसका अतिरिक्त जल होता है, तो इनका हो जाएगा हाइड्रो में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 23 नंबर में बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ने पर क्या हो जाएगा, इनका बढ़ता है, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं कितना नंबर, 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ये आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा अब की बार 2026 में, ठीक है, आप लोग रट लेना है। तो क्या होगा, 24 का हो जाएगा बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, आँखों की प्रभावित करने वाली ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 26
26 नंबर बढ़ते हैं 26 नंबर में। तो 26 नंबर में क्या कर रहा है, दूर दृष्टि वाले आँखों साफ साफ देख सकती है। तो देख सकती है तो इनका क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को क्या देख सकते हैं, दूर के वस्तुओं के, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते 27 नंबर, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। तो किस प्रकार के प्राप्त होता है, तो 27 का बी नंबर करेक्ट होगा, साहित्य में बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं, आप लोग बनाते चलिए, आप लोग याद कर लेना है 2026 के लिए, ठीक है, तैयारी जम के करना है। 28 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, तो इनका मात्रक हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इनका बी नंबर टेस्ला, ठीक है, इनका बी नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट। आप लोग को जो भी आंसर लगता है आप लोग कमेंट में इनमें बता सकते हैं। 28 नंबर का कितना, 28 नंबर का मेरे हिसाब से यह हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकट बतलाव है, तो इनका क्या होगा, 29 नंबर, 29 नंबर का ए 29 नंबर का ए हो जाएगा क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान हो जाएगा। अब 30 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण को चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक, इनका क्या है, द्वारक हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सहस योजक यौगिक है, तो चौक यौगिक है, तो इनका क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा CH4, आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब वहीं 32 में देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा, कार्बोनिलिक समूह में, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या होती है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में क्या उत्पाद होते हैं, किरणों में क्या उत्पाद होते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल में घुलकर प्रदान करती है, तो H+ आयरन में, ठीक है, आयरन में, आप लोग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वे सभी पदार्थ समित कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं, तो आयरन देते हैं, आयन देते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 36 के, तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वैसे लवण जो अम्ल और भव के पूर्ण उदयनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा सामान्य लवण, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं देखिए 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम कार्बन यूरियन का सोशल संश्लेषण किसने किया था, तो संश्लेषण किसने किया था, तो इनका हो जाएगा ओहलर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में क्या आ रहा है, कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो क्या हो जाएगा इनका 39 का डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइन में हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में क्या कह रहा है, लोहा से जिंक
लीप करने की क्रिया को कहते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, लीप की क्रिया कहते हैं, तो इनका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी अधिक क्रियाशील है, तो क्रियाशील है, तो इनका क्या हो जाएगा 41 के, तो ये आंसर हो जाएगा CU। ठीक है। अब वहीं बढ़ते हैं 42 नंबर में क्या कह रहा है, तत्व के अवतित चारीकरण के प्रभाव विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा 42 का C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडलिफ का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मेडलिफ का आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो देखे हैं, तो पूरा आप लोग को 100% मिलेगा और ओरिजिनल भी मिलने वाले हैं। आप लोग अभी से तैयारी करें ताकि बिहार बोर्ड में 2026 में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग टॉपर की उम्मीद रखें। तो आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।